नमस्कार जी, हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ स्मिता तत्कुर और कमल जैन जी की कुछ रचनाएं हैं। शीर्षक है वक्त नहीं रहता एक जैसा। कुछ तो बुरे कर्म किए होंगे मैंने, जिसकी सज़ा आज हूँ पाई। बिलख रहा है बालक भूख से, पर मैं कुछ भी न कर पाई। भूखे बालक का क्रंदन जब मैं सह न पाई, दौड़ी दौड़ी गई पड़ोसन के घर, थोड़ा सत्तू मांग के लाई। झटपट घोल सत्तू को पानी में भूखे व्याकुल बच्चे को पिलाई। मांगे हुए सत्तू से मैं कुछ देर के लिए उसके भूख को शांत कर पाई। पढ़ी लिखी थी पर थी मैं मजबूर, कैसे ऑफिस का काम ढूंढने में जाती। पति 6 महीनों से बीमार बिस्तर पर, बच्चा छोटा, मैं किसके सहारे उसे छोड़कर जाती। जमा पूंजी सब खत्म हुई, नहीं है अब कोई चारा। छोटा मोटा काम कुछ तो करना होगा, नहीं तो नहीं होगा गुजारा। पति की अच्छी खासी नौकरी थी, बीमारी के कारण छूट गई। सुख से जीवन बीत रहा था, वक्त के हाथों खुशियाँ सारी लुट गई। अब तो मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती हूँ, इज्जत की रोटी कमाकर मैं पेट सभी का भरती हूँ। मुझे मालूम है हमारे यह कष्ट के दिन भी कट जाएंगे। जब खुशियाँ ही नहीं रह पाई साथ हरदम, तो ये कष्ट कैसे रह पाएंगे। खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना है नींव का पत्थर। चाह नहीं मंदिरों में बन मूर्ति पूजा जाऊं, चाह नहीं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति संगे मरमर पत्थर कहलाऊं। चाह नहीं बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की दीवारों पे मढ़वाया जाऊं, चाह नहीं ताजमहल की सुंदरता पर इतराऊं। चाह नहीं देख श्वेत सलोने रूप को मैं फूला न समाऊं। कभी पत्थर बनाओ तो भगवान, बस मैं अंधेरे के गर्त में छुपा नींव का पत्थर कहलाऊं। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना संभाव रखें। जिंदगी बड़ी हसीन है यारों, उसे यूं जाया न करो। गम और खुशी जो भी मिले ज़िंदगी में, हंस कर उसे गले लगाया करो। है दोनों ही मेहमान ज़िंदगी के, पर एक जगह ये कभी टिक नहीं पाते। कुछ दिन रहते साथ हमारे, फिर खुद ही छोड़ हम ही चले जाते। खुशी जब भी आए ज़िंदगी में, पूरी खर्च ना कर कुछ बचना चाहिए। जब आए गम कभी तो बची खुशी को उसके साथ मिलाना चाहिए। तब खुशी हमें ना हद पार करवाएगी, ना ही गम हमें तड़पाएगा। संभाव रखेंगे दोनों के साथ, तब गम भी हमें खुशी देकर जाएगा। खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना शीर्षक है आत्मा। मैं कभी नहीं मरती, मैं तो अजर अमर हूँ। ना जिंदगी से खुशी, ना मौत से डर। तुमने कब देखा मैं तो हूँ तुम्हारे ही अंदर। तुम्हारा तन मन मेरा बसेरा है, पुद्गलों ने तुमको घेरा है। जिस दिन हो जाएगा जीर्ण शीर्ण यह घर, चल दूंगी यहाँ से जो आज यह मेरा बसेरा है। कर दुष्कर्म क्यों तुम मुझे हर दिन मलिन करते हो। पाप कर्म कर क्यों तुम मुझे श्रीहीन करते हो। सत्य अहिंसा को अपनाकर अच्छे कर्मों से अपनी झोली भर लो। बुरे कर्मों से मलिन होती मैं, कर अच्छे कर्म साफ उसे तुम कर लो। आना जाना तो जीवन का क्रम है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। नहीं बच पाया कोई अपने कर्मों से, फिर तुम कैसे बच पाओगे। मनुष्य जीवन मिला है तुमको, इसका सही सदुपयोग करो। करो साधना स्वयं की साधने की, ना किसी से कोई छल करो। खुद के अंदर झांक कर खुद को पहचानो, जन्म मरण के क्रम को तोड़ो। धीर बनो, गंभीर बनो, बुद्ध और महावीर बनो। लोभ मोह माया और ममता को छोड़ो। तन मरता है, मैं नहीं मरती, मैं तो हूँ अजर अमर। लेखा जोखा तेरे कर्मों का लेकर, चल पड़ूंगी खोजने एक नया घर। बहुत ही खूबसूरत है जी। और अगली इनकी रचना है माँ के हाथों की रोटी। माँ के हाथों से बनी रोटियाँ मैं बड़े चाव से खाता हूँ। जिस प्रेम से वह परोसती है, तभी तो मैं स्वस्थ हूँ रह पाता। माँ मेरी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, शायद गिनती नहीं उसे है आती। तभी तो 3 रोटी थाली में डाल मुझे 2 रोटी ही है बतलाती। मैं जब कहता 3 हो गई माँ, वह 1 रोटी और है डाल जाती। मेरा पेट भर गया है, ये बात क्यों नहीं वह समझ पाती। आज मैं विदेश में काम कर रहा हूँ,
आज मैं विदेश में कर रहा हूँ काम, जब भी खाता हूँ माँ तेरी आती है बहुत याद। पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर सब मिल जाते हैं, पर माँ तेरे हाथों की बनी रोटी नहीं मिल पाती। तरस जाता हूँ तेरे हाथों की रोटी को, जो यहाँ नसीब नहीं है हो पाती। कभी कभी तो तुझे और तेरी रोटी को कर याद नैना मेरे नीर है बहाते। बहुत ही खूबसूरत था जी। और अब इनकी अगली रचना, तुझे मैं क्या लिखूं। तुझे मैं क्या लिखूं, सोचा बहुत कि तुझे मैं क्या लिखूं। दिलरुबा लिखूं या महबूबा लिखूं, जो भी लिखूं सब लिख चुके। अब तू ही बता तुझे मैं क्या लिखूं। अगर चांद लिखता हूँ तो उसके दामन में दाग है, अगर सूरज लिखता हूँ तो उसके दामन में भी आग है। फिर कैसे तुझे मैं सूरज या चांद लिखूं, अब तू ही बता तुझे मैं क्या लिखूं। अगर तुझे लैला लिखता हूँ तो वह भी किसी अरमानों की जान थी, अगर तुझे हीर लिखता हूँ तो वह भी किसी के दिल की अरमान थी। फिर कैसे तुझे मैं लैला या हीर लिखूं, अब तू ही बता तुझे मैं क्या लिखूं। अगर तू कहे तो तुझे मैं अपनी तकदीर लिखूं, अब तू ही बता तुझे मैं क्या लिखूं। अच्छा था जी, खूबसूरत था। और अगली इनकी रचना है माँ की यादें। प्यार से थपथपाकर मुझे रोज है उठाती, स्कूल जाना है वह हर रोज मुझे याद दिलाती। बस्ते में नाश्ता रखा है खाकर आना, पानी की बोतल रखी या नहीं ये भी याद दिलाती है। परीक्षा के लिए जाने से पहले वह दरवाजे पर दही गुड़ ले खड़ी हो जाती है। मैं चरण छूता सभी बुजुर्गों का जाने से पहले, और वह आशीर्वादों की छड़ी लगा देती है। स्कूल से घर आने के बाद वह हाथ धोने को कहती, मैं भूखा हूँ जान, खाने की थाली परोस कर लाती। पेट भर जाता खाना खाकर, फिर भी वह एक रोटी जबरन और मुझे खिलाती। जब कभी मुझे सर्दी लग जाती तो वह मेरे माथे, पीठ और छाती पर बाम लगाती। कहती, कितनी बार तुझे कहा है स्वेटर पहन कर जाया कर, अगर पहना होता तो ये सर्दी न लग पाती। मैं हुआ कुछ बड़ा तो आज़ाद पंछी की तरह, आज़ादी की मेरे दिल में भी चाहत जगी। आज मैं आज़ाद हूँ, मन का मालिक हूँ, फिर भी तेरे आंचल की कैद मुझे अच्छी लगी। तू तो तन से आज़ाद होकर चली गई, माँ बोल अब कौन मुझे सुबह उठाएगा। मैं जब तक चाहूँ सोया रहूँ, कौन मुझे जगाएगा। दफ्तर जाने में हो रही देर ये मुझे कौन बतलाएगा। दफ्तर से आता हूँ हाथ धोकर इंतज़ार करता हूँ, पर भूल जाता हूँ कौन अब थाली परोस कर लाएगा। मैं थका हुआ हूँ ये जान कर, अब माँ कौन मेरे माथे को गोद में रख कर सहलाएगा। बहुत ही खूबसूरत था जी, बहुत ही खूबसूरत। तो ये थी इनकी कुछ रचनाएं। धन्यवाद जी।